हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी कंपनी लॉ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 9 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर। एक कंपनी में कम से कम कितने मेंबर हो सकते हैं? तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड इट इज़ 7। मान लीजिए अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट इज़ 2 एंड मैक्सिमम 200। अगर लेकिन कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस कंडीशन में कम से कम उसके पास 2 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो सकते हैं। ओके, 1 पर्सन कंपनी 1, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर 1 पर्सन कंपनी है तो उसमें केवल 1 ही पर्सन मेंबर होगा। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट हैज़ इंसर्टेड अ न्यू सेक्शन 3A after section 3 in the act, companies act, which is additional in the law and state about the liabilities of member in certain cases। हमारे जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, एक सेक्शन 3 में बताया था, उसको रिन्यू करके सेक्शन 3A बनाया और उसमें ये बताया कि हर एक मेंबर की किस किस केस में कितनी कितनी लाइबिलिटीज़ होती है। ये सारे केसेस उसने किस में बताए थे? सेक्शन 3A में बताए थे। अब वो देख लेते हैं। In public limited company, the number is reduced below minimum 7 and private company below 2, and the company carries on business for more than 6 months, while the number of member is reduced. Every member of the company during that time carries the business after 6 months shall be severally liable for the payment of whole debt of the company contracted during that time and may be severally sued therefore। बोला जा रहा है कि मान लीजिए कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसमें जो भी नंबर ऑफ़ मेंबर है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं 7 से, और जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके मेंबर रिड्यूस कर दिए गए हैं 2 से। ओके, और ऐसी जो भी कंपनी है जो बिज़नेस रन कर रही है 6 महीने से ज़्यादा के लिए, तो वाइल द नंबर ऑफ मेंबर इज़ रिड्यूस, एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दैट टाइम कैरीज द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ शैल बी सेवरली लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ। तो मान लीजिए 6 महीने बाद अगर किसी तरीके का डेप्ट होता है तो जितने भी मेंबर्स थे पहले से वो सारे लाइबल होंगे उस डेप्ट को भरने के लिए। ओके, ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम एंड मे बी सेवरली स्यूड देयरफॉर। और क्या बोला जा रहा है, उनको उसके लिए अगर वो उसका पेमेंट नहीं करते तो उसको उनके लिए सज़ा भी हो सकती है। मान लीजिए कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि जिसमें 5 मेंबर्स थे। ओके, मान लीजिए 6 महीने बाद ऐसा होता है कि 2 मेंबर्स चल जाते हैं, अब 3 ही मेंबर्स बचते हैं। वो लोग 6 महीने तक बिजनेस कंपनी रन किए, 6 महीने बाद होता है 2 मेंबर चल गया, अब 3 ही मेंबर बचा। मान लीजिए कोई किसी तरीके की लाइबिलिटी है कंपनी पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो 5 मेंबर थे उन 5 मेंबर की लाइबिलिटी है कि वो जो डेप्ट है उसको भरने का, पेमेंट करने का। नहीं तो अगर मान लीजिए वो लोग नहीं पे करते हैं तो उन 5 को क्या हो जाएगा, सज़ा मिल सकती है इन केस अगर वो पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक था। ठीक है, कि कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।